प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 मैथ दे रखा है उसको हम आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। अगर मूल का अस्तित्व रहेगा उसी को हमें ज्ञात करना है, मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा उसको ज्ञात नहीं करना है। ओके, अब मूलों का अस्तित्व कब कंडीशन में निकलेगा? जब मूल अस्तित्व हो जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, और जिसका मूल अस्तित्व नहीं होगा उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मूल का अस्तित्व होगा उसको कैसे निकाला जाता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है उसको क्या किया जाता है। ओके, तो किताब को साइड कर लेते हैं, पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। मूलों का अस्तित्व हम वो कंडीशन में निकाल सकते हैं जब, देखिए, मूलों का अस्तित्व जब डी का मान डी को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। जब डी का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट, यानी मूलों का अस्तित्व जब डी का मान 0, 1, 2, 3 धनात्मक में हो, प्लस में हो, उसी को हम मूल निकाल सकते हैं, अन्यथा हम मूल नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर जो होता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। अब बराबर क्या होता है 0। अगर ये 0 से, याद रखिएगा, 0 रहे या 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तभी हम अदरवाइज कोई संख्या हो सकता है। इस कंडीशन में धनात्मक में हो तब उसका मूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, जब डी का मान -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, यानी सीधा सीधी कहे जब डी का मान माइनस में आ जाए तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं निकलता है। बस इतना सिंपल में आपको हम बता दिए। जब डी का मान माइनस में आए उसको मूल का अस्तित्व नहीं निकलेगा। जब डी का मान धनात्मक में हो, प्लस में हो, 1, 2, 3 0 भी हो तो उसका अस्तित्व आगे दे हम निकाल पाएंगे। ओके, बहुत सिंपल तरीका से मैं आप लोग को ये समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अब बनाना चालू करते हैं। और अपने पास एनसीईआरटी किताब जरूर रखें ताकि आप लोग की कोई समस्या ना हो। बच्चों, मैं कह देना चाहता हूँ कि अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें क्लास 10th का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना हम चालू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नज़र आ रहा है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के नज़र में आ रहा है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जो होता है इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0। ओके, तो आपको ये नज़र आ रहा है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में, यानी द्विघात समीकरण में नज़र आ रहा है। तो देखिए बच्चों, a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर देखिए x है तो x फिर क्या है, यहाँ पर आपको x का गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ एक जगह पर हम लिखेंगे 2। ओके, फिर b बराबर क्या लिखेंगे -3। ओके, और c बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, c बराबर लिखेंगे हम 5। ये अचर है जो कभी बदलता नहीं है, ये समान रहता है। ओके, तो जब ये हम निकाल लिए तो निकाल लेते हैं विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। ओके, अब यहाँ पर हम मान को पुट कर देंगे। तो बच्चों क्या होगा, b का मान क्या है -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दिए, -4 गुने a का मान क्या है 2 है 2 लिखें, गुने c का मान क्या है 5 है 5 लिखें। ओके, अब क्या करेंगे,
-3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा आपको 4 दूना का 8, 8 5 40, ये 40 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए -40 में से 9 जाएगा तो क्या इसका आंसर आएगा, माइनस का 31 आंसर आएगा। तो बताइए, अभी बताएं कि ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए डी का मान का में माइनस में आए तो उसको मूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर आपको इतना स्टेटमेंट दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से बना लीजिएगा ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो। माइनस में आंसर आ गया, यही चलते यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं बन पाएगा। ओके, अगर यही प्लस में आ जाता तो इसका मूल हम निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं ताकि आप लोग को ये डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन आपको 3x² - 4√3x + 4 = 0 दे रखा है। तो इसको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, a = 3, b = -4√3 कॉमा c = 4 लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख लिए। ओके, अब इसको हम d निकाल लेते हैं, तो d = b² - 4ac। ओके, b का मान क्या है, -4√3 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, -4 गुने a का मान 3 गुने c का मान 4। यहाँ पर इस प्रकार हम इसको लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, और √3 का स्क्वायर, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, -4 × 12 = 48, ये हो जाएगा। 16 48 -48 = 48 में 48 जाएगा तो क्या होगा, 0। तो ये 0 भी एक धनात्मक संख्या मानी जाती है। ओके, 0 भी एक क्या मानी जाती है, धनात्मक संख्या मानी जाती है, जो कि हमें d = 0 आया। तो अभी हम यहाँ पर सरल अवस्था में बताएं, सब सिंपल तरीका से कि जब d का मान 0 भी आ जाए उसका मूल आगे से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अब मूल हम निकालेंगे। मूल का फार्मूला क्या होता है, -b ± रूट क्या होता है, d बटा क्या होता है, 2a होता है, ये फार्मूला होता है। अब इस सभी मान को हम पुट कर देंगे। अब देखिए कैसे, तो माइनस है, पहले माइनस लिखें, अब b का मान खोजिए। तो b का मान हम कितना आया है, देखिए यहाँ पर -4√3 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4√3 ± d का मान क्या है, 0 आया है। देखिए अभी निकाले हैं, d का मान कितना है, 0 बटा 2 गुने a का मान 3 है, 3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस काट दिए तो 4√3 ± 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब बट्टा 3 दूना का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूना का आपको 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम इस प्रकार हम लिख रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या होगा, इसका आंसर एगो आएगा 4√3 में आपको 0 जोड़िएगा तो वही होगा, अब बटा क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो एक बार प्लस, देखिए प्लस माइनस चिन्ह है, देखिए प्लस माइनस चिन्ह है, तो इसको प्लस में एक बार ले लेते हैं, एक बार प्लस चिन्ह में लेने पर लेंगे, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो एगो होगा क्या 4√3/6, एक पर क्या होगा माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह, तो एक बार माइनस, तो -4√3/6 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पर दो मूल, क्योंकि मूल 2 निकलता है, एक देखिए यहाँ सिंबल से प्लस माइनस है, तो इस चलते एक प्लस के चिन्ह लिए, एक बार माइनस के चिन्ह, आपको यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो बच्चों, हम 2 मैथ जो बताएं, पहला दूसरा दोनों आपको सिंपल तरीक़ा से बता दिए ताकि आप लोग कोई समस्या ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर दिख रहा है 2x² - 6x + 3 = 0 है। तो इसको a बराबर पहले लिख लेते हैं, a = 2, b = -6,
सी बराबर 3। तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, अब यहाँ पर बी का मान क्या है, -6 है, तो यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, 6 का और स्क्वायर देंगे, -4 गुने 2 गुने 3 लिख लिए। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -6 का स्क्वायर 36, -4 दूना 8, 8 का 24, कोई दिक्कत नहीं। तो d इक्वल टू 36 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। तो अभी d बराबर 12 आया, जो कि आपको धनात्मक में नज़र आ रहा है। जब धनात्मक में नज़र आ रहा है तो इसको मूल हम निकाल लेते हैं। इसको मूल निकालेंगे तो क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट d बट्टा क्या होता है, 2a होता है। ओके, तो यानी माइनस, अब b का मान क्या है, अभी आया है, देखिए b का मान हमें -6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस माइनस, यहाँ पर ऐसे कर लिए, रूट डी का मान कितना है, 12। अब बट्टा क्या है, यहाँ पर 2 गुने ए का मान क्या है, तो ए का मान 2 है। यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। माइनस माइनस काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 प्लस माइनस 12 का अगर गुणनखंड से तोड़ेंगे तो देखिए 12 को यहाँ पर गुणनखंड से तोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों, 2 से लगाओ तो 6, फिर 2 से लगाओ तो 3, यानी 2 गो पर पेयर लग गया। देखिए जोड़ा लग गया तो 2 बाहर ही आ जाएगा, तो 2 बाहर ही आ गया, अंदर क्या बच गया, 3। अब बट्टा 2 दूना का 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, अब देखिए इसमें से कॉमन 2 ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 3 बच जाएगा, प्लस माइनस इसमें आपको 1 बचेगा, तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4, ये आपको इस प्रकार काट देंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस के चिन्ह लिख लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह, तो 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2 होगा। एक बार क्या लिख लेंगे, माइनस चिन्ह, क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में 3 मैथ था, तीनों के तीनों आप डिटेल में समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बस आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।